बता देना अभी कोई। पीपी सिंह जी नमस्कार। कैसे हैं सर? जय हिंद सर, जय हिंद। मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे बहुत हैं सर? बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम लोग एक अपनी जर्नी शेयर करें जूम के ऊपर और उसको रिकॉर्ड करें, ताकि हमारे टीम में जो नए लोग आ रहे हैं उनको हमारी जर्नी से कुछ सीखने को मिले। तो ये फर्स्ट आपका इंटरव्यू, एक इंटरव्यू फॉर्मेट में हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी। तो सबसे पहले पीपी सिंह जी, पहला मेरा जो सवाल है आपसे कि आप फौज में रहे, इतना मुझे पता है, और फिर आप कैंगन में आए। मुझे सुनने में आया कि इसके पहले भी आपने थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग किया था। तो अपनी थोड़ी लाइफ स्टोरी शॉर्ट में थोड़ा बताएं कि कैसे रहा, कैसे आप कैंगन तक पहुंचे। सर वैसे मेरा जो जन्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, खैर तहसील टप्पल के पास मेरा एक छोटा सा गांव पड़ता है। गांव काफी बड़ा है, लेकिन हम बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बैकग्राउंड टाइप है कि जब मैं फौज में भर्ती हुआ था 2002 में, तो 2005 तक वहां पे लैंडलाइन फोन नहीं आए थे। तो 2002 में मेरी फौज में भर्ती हुई। मैक्सिमम हमारे गांव में ना सर फौजी हैं। तो मोस्टली हमारा जो रुझान है हमारे गांव के हर व्यक्ति का कि हाई स्कूल एंटर हो जाए तो वो फौज में ही जाएगा, ऐसा हम लोगों का सोचना होता था। तो वो मेरा भी था। और जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे मुझे शौक भी था गाने का भी। मैं थोड़ा सा जो लोकल टाइप के जो सिंगिंग होती है उसको गाने के साथ साथ चलते रहता था। तो वो अच्छा लगता था मुझे, मतलब बातचीत करना, लोगों के साथ अट्रैक्ट करना, एक स्टेज डियरिंग थी वो मेरी बचपन से ही हॉबी थी कि मुझे लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से मैं अट्रैक्ट करूं, बातचीत करूं, एक बड़े लेवल पर मंच को संबोधित करूं। ये मेरा डे वन से था। फौज में भर्ती हुए सर, भर्ती होकर के 2002 में भर्ती हुए, 2004 में मेरी शादी हो गई। बहुत जल्दी शादी हो गई। 16 साल 8 महीने का, 7 महीने का मैं भर्ती हुआ था। एंड लगभग 17.5 18 साल की मेरी शादी हो गई। पुणे में मैंने ट्रेनिंग करी, वहां से मैं पूरा पैरा कोर्स करने के लिए आगरा आया। तो आगरा में जब मैं आया 2004 में, मैंने आगरा में आकर के पैरा कोर्स किया। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फौज की एक्चुअली, कि लाइफ कैसे जी जाती है तो वो मुझे फौज ने सिखाई। और टफ से टफ में बात करूं तो सबसे पहला मेरा जो जीवन का मेरा खुद का कोर्स था वो आर्मी का पैरा था। पैराट्रूपर्स यानी कि एयरप्लेन से जंप करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, या अपना सपना भी होता है बहुत सारे लोगों का। फौज में भी जाकर के पैरा को ज्वाइन करना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो वहां से एक डेयरिंग आई कि जब हम फौज में जा सकते हैं और फौज में भी पैरा ट्रूपर्स बन सकते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आर्मी के टफ से टफ बड़े 5 कोर्स किए मैंने कमांडो कोर्स किया। जैसे प्रहार मूवी आपने देखी होगी नाना पाटेकर की, उसमें कमांडो यानी मक्खी भी उठाने की क्षमता नहीं होती, और वो एक्चुअली उसमें जो दिखाया है उसका रियल लाइफ का वो 5% 10% ही दिखाया, उससे कहीं ज्यादा होता है। डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं सर। उसके बाद फिर मैंने हवास कोर्स भी किया, एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, पीटी कोर्स किया मैंने, मतलब फिजिकल इंस्ट्रक्टर कोर्स किया। तो आर्मी के 5 बड़े कोर्स किए। तो उसमें मुझे बहुत मतलब सीनियर्स का, मेरे जो भी मेरे सीओ थे, मेरे कंपनी कमांडर थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। जब भी कोई बड़ा हमारे जनरल में लेवल का कोई व्यक्ति आते थे तो हमको आगे खड़ा करते थे हाथ मिलाने के लिए। तो वो जो लोग जो मतलब शाबाशी देते हैं ना सर, वो पहले से ही इनबिल्ड होता जा रहा था। बट मेरी लाइफ में ना सर 2011-12 में, 2011-12 के लगभग मैं फॉरेन कंट्री गया था। फॉरेन कंट्री से जैसे ही लौट करके आया, लेबनान कंट्री गए थे हम। तो मिस्टर विजय करके एक मेरी यूनिट में ही है, और वो नियर अबाउट भरतपुर के हैं। उन्होंने मुझे गर्मियों के टाइम में वो एक सेमिनार के लिए लेकर के गए थे। मतलब फाइनली मुझे यही नहीं पता था कि सेमिनार भी कोई चीज होती है या क्या है, क्योंकि फौज में ये सारी चीजों में कोई लेना देना होता ही नहीं है। अब तो जब से इंटरनेट का जमाना आ गया तब सारी चीजें बहुत अच्छे से आ गई हैं। तो सर 2012 में, 2013 की बात है, वो दोपहर में ले जा करके गए, और एक सिक्योर लाइफ करके कंपनी थी, उसका एक बड़ा सेमिनार चल रहा था आगरा में।
एक अवध बैंक्वेट हॉल करके, वहां पर मैंने जाकर के देखा तो सब लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात कर रहे थे एक्साइटमेंट तरीके से कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सर सच बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। लास्ट में जब क्लोज हो गया तो मेरा जो सीनियर था बोलता है 500 रुपये निकालो फॉर्म भरो। मैं बोला भैया इससे क्या होगा? बोले इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बोला 500 रुपये में लाइफ चेंज हो जाएगी तो अभी अभी भर देते हैं। सर पहला मैंने 500 रुपये का एक फॉर्म फिल किया। उसके बाद सर उन्होंने बोला अब दूसरे दिन आ गए, बोला बोले वो एक पैकेज लेना है। बोला पैकेज लेना है तो उसके लिए तो वही सोचना पड़ेगा। उस टाइम पे तो सर आप जानते हैं कि 7th पे कमीशन में आर्मी की थोड़ी सी पेमेंट ठीक ठाक हुई थी, तो 8,500 9,000 10,000 रुपए के लगभग सैलरी थी। उसमें से 5200 रुपये का पैकेज मैंने लिया, उसमें से आधे पैसे उन्होंने दिए आधे पैसे मैंने दिए। वहां से मेरा नेटवर्क का वो हुआ। और सर 1 साल तक वो व्यक्ति मुझे फॉलो करते रहे। 1 साल तक ये कंडीशन थी, 3 4 5 बार तो मैं उनसे अच्छे से मिला और उसके बाद वो मुझे ढूंढते थे। जब वो मेरे घर पे आते थे तो मैं घर से पीछे के रास्ते से निकल जाता था। 1 साल तक उन्होंने फॉलो किया। मैं उस व्यक्ति को ना सल्यूट करता हूँ दिल से कि वो व्यक्ति ने मुझे 1 साल तक यदि फॉलोअप नहीं करते या मुझे इसके बारे में नहीं बताते कि नेटवर्क इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, तो शायद आज जिस लेवल पर हम जो काम कर रहे हैं आप सभी लोगों के आशीर्वाद से वो नहीं होते। बट उसमें ये समझ में आ गया था कि इस दुनिया में जितने भी बड़े रिच लोग हैं वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो लोग टीम बनाते हैं। अब चाहे कोई पैसा लगा करके करता है या नेटवर्क क्रिएट करके करता है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैं बॉक्सिंग में स्पोर्ट्समैन रहा था, तो बॉक्सिंग के साथ साथ मुझे एक हर्बल लाइफ की कंपनी का एक व्यक्ति मिला। उसने बोला जी कि मेरे पास एनर्जी ड्रिंक है, तो वहां से फिर मैं हर्बल लाइफ में उसका सेमिनार देखा, तो हर्बल लाइफ की एजुकेशन ली। फिर उसके साथ हर्बल लाइफ के साथ साथ ही फिर मुझे यहाँ पे आगरा की एक लोकल कंपनी थी हैस मार्केटिंग, बिल्कुल उन्होंने भी हमें बताया, तो उन्होंने बहुत और नॉलेज दी, तो हम उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। तब हमने काम करना स्टार्ट किया तो 2,500 रुपये का पहला पेमेंट हमने किसी से उठाया था। देन आफ्टर फिर उसमें ट्रेनिंग लेकर के सीख करके हमने 9,500 10,000 रुपये की। उसी के साथ साथ इसी दौरान मेरी 2007 में 2008 में मेरी वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी। एक बार मैं गांव जा रहा था अपनी बाइक से, तो वो कैसे बहुत ज्यादा तेज स्पीड में भी नहीं थी, वो बाइक से गिर गई थी और उनका सर जमीन में लगा, मतलब रोड पर। तब से उनको सर दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और इन बात को आज यदि देखूं तो लगभग 14 साल हो गए। वो धीरे धीरे माइग्रेन बढ़ता रहा, कभी उनको माइग्रेन होता था तो फिर हम एमएच जाते थे। आर्मी से तो हम मिलिट्री हॉस्पिटल ही जा सकते हैं, एमएच जाना एमएच जाना एमएच जाना एमएच जाना एमएच जाना, ये कंडीशन इतनी ज्यादा हो गई कि अब हमें हमारे ऑफिस के ही लोग या हमारे जो सीनियर्स थे वो उनकी नजरों में आ गए कि भैया तो प्रॉब्लम मास्टर है हर तीसरे दिन। तो इसी दौरान छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, अब बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई को देखना, कि अपनी कमांडो की जॉब को देखना, या फिर अपने इसको देखना, क्या बोलते हैं अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी जो जिस संस्था थे। तो कहीं ना कहीं अपने मन में एक चीज आ रही थी कि यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि हम काम करते हैं तो हो सकता है कि ये रोजाना रोजाना की जो हम पे गालियां पड़ती हैं या रोजाना की डांट पड़ती है ये शायद ना हो। और भाई मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा। इसी दौरान धीरे धीरे जब हम अपना चोरी छुपे अपना छुट्टी निकालते थे महीने की, उसमें अपना काम करते थे, या फिर जिस दिन छुट्टी होती थी संडे होता था उस दिन जाते थे। उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा डर लगा रहता था कि कब कॉल आ जाएगा। तो अपनी जो ड्रेस थी, अपनी यूनिफॉर्म थी, उसको मैं डिग्गी में रखता था हमेशा। जैसे ही कॉल आ गया तो यूनिफॉर्म पहनी और फिर मैं वापस अपना ड्यूटी पे चला जाता। ऐसे कई बार मेरे साथ चैलेंज आए, फिर लोगों की मेरे ऊपर थोड़ी सी नजर भी होने लगी। कंडीशन ये हो गई सर कि एक फाइटो साइंस कंपनी आई और फाइटो साइंस कंपनी में ये दावा करने लगे कि एक स्टेम सेल पद्धति है, स्टेम सेल के ऊपर एक प्रोडक्ट है और वो जो प्रोडक्ट है वो माइग्रेन को 100% ठीक कर लेता है। सब डायरेक्ट सेलिंग में धीरे धीरे मेरी वाइफ मेरे लिए चैलेंज बनती जा रही थी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही थी। तो फाइटो साइंस कंपनी में एक मेरे साथ मिस्टर राजवीर सिंह कुशवाहा जी थे, तो वो हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे थे। तभी हमने मलेशिया से ही, हमारा सीनियर था फाइटो साइंस का, उनके माध्यम से सुना था कि कोई एक ऐसी मशीन है कि जो 5-6 तरीके का पानी बनाती है। और सर सीरियसली आज आपने दिल की बात पूछी है, मैंने किसी से शेयर नहीं की। जब जब ऐसी मैंने वो चर्चा सुनी तो मैं ये सोचता था कि जो 5-6 तरीके के पानी पूरी वाले जो होते हैं, अलग अलग टेस्ट वाले जो गोलगप्पे खिलाते हैं, मुझे ऐसा फील आता था कि ऐसी कोई मशीन होगी उसमें कुछ ना कुछ डाल रखा होगा और ऐसा टेस्ट आता होगा। पहली बार मैंने सुना सर। तो एक दिन क्या हुआ, जो मेरे साथ मिस्टर राजवीर सिंह कुशवाहा जी जो थे, उन्होंने
मुझे एक दिन मेरे घर पे आए और 1 लीटर पानी लेकर के आए, बोला अब जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और देखो मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। हम पानी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ना हमें पीएच पता था, ना हमें टीडीएस पता था, ना पानी का कोई, बस इतना पता था ये मीठा पानी होता है, खारी पानी होता है, दैट्स इट। अब उन्होंने आकर के मेरे सामने गिलास में 2 गिलास लिए, उसमें एक कलर डाला तो वो नीला हो गया, यानी कैंगन वाटर होगा उनके पास में, जब जो कैंगन वाटर ये लेकर के आए थे तो नीला हो गया। और दूसरी तरफ देखा तो दूसरी तरफ वो ग्रीन हो गया, और तीसरा देखा तो पीला हो गया। मैं बोला सर अब क्या करूं मैं इसका, बोला सर ये अमृत वाला पानी है। बोला सर ये तो नीला हो गया, क्योंकि ना तो पीएच के बारे में पता था, ना हमारी कोई साइंस साइड से कोई स्टडी थी, ना हमारा कोई कॉम बैकग्राउंड था इस लेवल का। तो फाइनली जब वो 2-3 बार उसने बातचीत करी, अब मैं मुझे बिठाया बाइक पे, बोला चलो डेमो देने के लिए चलते हैं। अब केवल पीएच ड्रॉपर होता था उनके पास में, एक बोतल होती थी, जाकर के उन्होंने 2-3 जगह बताया, 2-3 जगह बताया। तो मैं बोला भाई ऐसी बात है तो थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल में बताओ ना, बोलते हैं कि इसमें बहुत सारा और भी डेमोस्ट्रेशन है। तो एक हमारे साथ में एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरा डेमोस्ट्रेशन किया। तो डेमोस्ट्रेशन जो कर रहे थे देखने में सब अच्छा लग रहा था, बट फाइनली साइंटिफिकली मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि इससे क्या चीज हो सकती है। बट वो जो चीजें कह रहे थे कि इससे माइग्रेन ठीक हो जाएगा, इससे कैंसर ठीक हो जाता है, इससे ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, मतलब चलो ठीक है जी। उनको फाइनली मैं घर पर ले आया, मैंने अपने घर पे डेमोस्ट्रेशन किया, आर्मी क्वार्टर में रहता था, डेमोस्ट्रेशन किया। तो जैसे मैं ऐसे ही मेरे वाइफ, उन्होंने भी काला पीला नीला देखा, तो उनको भी बोला सब ठीक है, बोला इससे क्या होगा, इनसे तो बात आई गई हो गई। तो उनका 2-3 दिन फोन आया, फिर मैं अपने ज्वेलर्स के पास लेकर के गया, बोला चलो ऐसी बात है, देखो हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं एक ज्वेलर है उनको दिला देता हूँ। तो सर वहां पर मैंने डेमोस्ट्रेशन कराया, उन्होंने हैंड टू हैंड कैश मतलब पेमेंट कर दिया। तो सर मैंने 3 मशीन तो छोड़ो, एक मशीन के लिए गया, एक मशीन सोल्ड करा दी, उन्होंने मेरी आईडी जनरेट कर दी या नहीं करी मुझे कुछ नहीं पता था। अब उनका मशीन लगा करके, अब वो बस एक ही चीज कहें सर मन बनाओ काम करने का, मन बनाओ काम करने का। मैं कहूँ सर ना मेरे पास मशीन है, ना मेरे पास पैसा है, मैं कैसे मन बनाऊं, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो फाइनली मैं उनसे बोला चलो ठीक है ऐसी बात है, उनके आप मशीन लग गई है। एक बंदा और है मेरा, उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, आप एक काम करिए, आप उनको पानी दे दीजिए। सर उन्होंने ला करके 1 लीटर पानी दिया, मैंने उस व्यक्ति को दे दिया, मैं अपनी ड्यूटी से बाहर चला गया। अब वो व्यक्ति तीसरे दिन फिर आया पानी लेने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने उनको पानी नहीं दिया। उस दिन वो बात मुझे थोड़ी सी गलत लगी। उस दिन मेरे मन में आया कि यार यदि ये इतनी अच्छी चीज है, बंदा दोबारा पानी लेने के लिए आया है, तो ये कुछ कर सकती है। तो मैं जब ड्यूटी के लिए रुड़की गया हुआ था, रुड़की के पास पुरकाजी एक जगह पड़ती है, गंगा जी का कैनाल है, वहां पर हमारा मतलब ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो वहां पर मुझे जो फाइटो साइंस में मेरे साथ सीनियर थे, मिस्टर संजय नागयान जी, रुड़की से उनका कॉल आया, बोला पीपी सिंह जी ऐसी ऐसी बात है और आपको एक कंसेप्ट के रिगार्डिंग मिलना है। बोला बताइए सर, मिल लेंगे कोई बात नहीं। तो बोला कहाँ हो आप, मैं बोला सर मैं तो रुड़की, ये अपना पुरकाजी एक जगह है वहां पे हो रहा है। बोला तुम तो मेरे पास ही हो। तो बोला मैं कल आता हूँ। मैं बोला चल आ जाइए सर। तो सर उन्होंने मुझे फिर दोबारा से मिस्टर पोखरियाल जी और क्या नाम है संजय नागयान जी ने मुझे दोबारा से डेमोस्ट्रेशन किया, नदी के किनारे। मैं दोपहर में लंच के टाइम में बाहर आया कैंप से निकल के, वहां पर उन्होंने पूरा इसका बिजनेस बताया, चीज समझ में आई। उससे पहले हमने बहुत ज्यादा अपना 5-6 साल में 8 साल में उन मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा वैल्यू, कंडीशन ये आ गई थी सर कि घर में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हमारे साथ कोई आ जाए, हमारा सीनियर कोई या हमारा कोई मित्र सम्मत कोई भी आता था तो चाय भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरीके की कंडीशन आ गई थी, इतनी नेगेटिविटी आ गई थी। हमारे बच्चे भी इसी तरीके से, हम फोटो लगाते थे आए दिन, ये मेरी कार आएगी तो उसी तरीके से बोलते थे ये कार आ गई हमारी, देखो डैडी जी अब कार बदल गई हमारी, अब देखो। इस तरीके से बच्चे कमेंट्स करते थे। सेम वही कंडीशन हमारी रिश्तेदारी में बहुत, हमारा जो स्तर है वो नीचे होना स्टार्ट हो गया। ससुराल में जाते थे तो बिजनेसमैन के तरीके से कमेंट्स करते थे, बिजनेसमैन आ गया, बिजनेसमैन आ गया। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। अब सर जब मैंने वो मशीन ली तो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई कि पैसा दे दिया, अब मशीन वेटिंग में थी, संजय नागयान जी का कई बार फोन ही नहीं उठता था। एक और टेंशन होगी, जो माइग्रेन अभी 10-15 दिन में होता था वो हफ्ते में डबल होना स्टार्ट हो गया कि पैसा भी चला गया और जो मैंने गोल्ड वोल्ड रख करके पैसा किया था वो भी चला गया और मशीन नहीं आ रही। सर लगभग 2.5 महीने के बाद मेरी मशीन आई।
मशीन आई, मशीन आने के बाद मैं आर्मी क्वार्टर में रहता था, फिर मैंने बाहर जा करके अपना घर लिया। और सर सीरियसली बताऊं तो मेरी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 1.5 महीने तक कोई नहीं आया। मैं रोजाना कॉल करता था तो कोई भी मेरी मशीन को इंस्टॉल करने नहीं आया। फिर 1.5 महीने के बाद सोम शर्मा जी एक हमारे सीनियर में आते थे, पोखरियाल जी एक हमारे सीनियर में आते थे, पलडियाल जी हमारे सीनियर में आते थे। ये तीनों लोग आए, इन्होंने बेलनगंज यहाँ पे एक जगह है वहां लेकर के गए। और मेरे पास उस समय पर भी मतलब उसको मतलब पैसा नहीं था कि उसको खरीद करके मतलब मैं पंप ले लूं। तो 650 रुपए का मुझे पंप लिया। तो सर फाइनली कंडीशन ये हुई कि अब हमें लग गया कि कैंगन अपने दम पे करना है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिंदगी में सतपाल सागर जी आए और बीपी पंत जी आए। भगवती प्रसाद पंत जी ने मुझे फील्ड संभाला। जो टेक्निकली पॉइंट मुझे ईमेल तक करना नहीं आता था, ईमेल करना उन्होंने सिखाया, आईडी लगाना कैसे सिखाया, सारी चीजें उन्होंने बताई। फिर शुरू में आकर के अच्छा खासा मेरे साथ फील्ड में उन्होंने टाइम दिया। तो सबसे पहला मेरा जो सफलता या सक्सेस या जो भी रास्ते पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय सर जी का, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रूबरू कराया। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सतपाल सागर जी का, जो मुझे स्पेशली मैं मन बना करके अपना शमशिया साहब का एक इवेंट हो रहा था 2018 में की बात है, आप भी आए होंगे शायद उसमें। तो सतपाल जी रात को नहीं आते उस दिन, तो मैं फिर डाइवर्ट कर जाता, मैं खत्म कर देता अपने इस बिजनेस में नहीं आता। उसके बाद फिर धन्यवाद देना चाहूंगा फिर मैं बीपी पंत जी का, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उसके बाद सर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इसकी अमाउंट की बात, तो अमाउंट बड़ा हो छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, सपने कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी भूख है, इससे फर्क पड़ता है। जैसे हमारे दादाजी एक कहावत बोलते थे, गंगा जी में जाओ तो पूरा 7 डुबकी लगाओ, फिर कान भिगो करके नहीं आना। जब मुझे बेचने पे ही आ गया हूं मैं, यदि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही आ गया हूं, मुझे प्रोडक्ट को सोल्ड ही करना है और मुझे लीडरशिप में जाना है, तो फिर क्या फिर आपका 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, क्या 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, या 5 रुपए का प्रोडक्ट है। सर 5 रुपए का भी प्रोडक्ट होगा तब भी उसमें कोई लोग सारे नहीं जुड़ेंगे। अब 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तब भी इसमें सारे नहीं जुड़ेंगे। और 4 करोड़ रुपए की मर्सिडीज है उसको भी सारे लोग नहीं लेंगे। तो ये चीज समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर टिकट साइज बड़ा है। तो सबसे बड़ी चीज कि इसका जो बिजनेस इनकम प्लान है वो पेटेंटेड है। दूसरी चीज ये जापान की कंपनी है। तीसरा इसका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है, लोगों की वेल विशेस के साथ, व्हाइट कॉलर के साथ इसका प्रोडक्ट है। तो ये चीज जैसे ही समझ में आई, तो सर मात्र 4.5 महीने के अंदर मेरी वाइफ का माइग्रेन 14 साल का खत्म हो गया। मेरे पिताजी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था। 3 महीने मैं अपने पिताजी को घर पर रख करके गांव से बुला करके 3 महीने, हर महीने के मेरे पास आज भी उनके अल्ट्रासाउंड पड़े हुए हैं। हर 3 महीने के मेरे पास पिताजी का वो है, पिताजी का प्रोस्टेट ठीक हो गया। फिर मम्मी के अल्सर की प्रॉब्लम रहती थी, फिर एक मशीन हमने घर में लगाई, मम्मी की अल्सर की प्रॉब्लम खत्म हो गई। फाइनली सर धीरे धीरे करते करते हमने स्ट्रगल तो जरूर किया, और स्ट्रगल करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद था। और धीरे धीरे सर वो दिन आ ही गया, 6 भी हो गया। और अभी देखो शायद इसी महीने 6 हो जाएगा, नहीं तो 100% अप्रैल में तो 6 हो जाएगा। 6 होते ही इमीडिएटली सर 4-5 6 और निकल जाएंगे। और इसी दौरान सर मेरी एक कार होंडा की ब्रियो भी मैंने अचीव करी। उसके बाद मैंने महिंद्रा की कार भी अचीव करी यहाँ से, XUV 300। उसके बाद हमेशा मेरी वाइफ का बस यही कहना रहता था कि सब लोगों ने घर खरीद लिए, सब लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, तो एक ही मैंने अपनी आर्मी की जॉब में एक ही प्लॉट खरीद पाया था। उसके बाद फिर यहाँ से एक घर मैंने लिया 100 वर्ग गज का, एक मैंने प्लॉट और लिया 100 वर्ग गज का, एक मैंने 180 वर्ग गज का एक प्लॉट और लिया, 150 गज का एक प्लॉट और लिया। ऐसे करके प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत बनाई। और उसके बाद घर भी आज ये अपना कार भी है मेरे पास में। एंड और लगभग ये मान लीजिए कि लाइफ ऑल सेट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे हम लोग, तो लंबा हो जाएगा हमारा सेशन। वैसे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे चीजों का जवाब दे दिया, आपकी जर्नी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लेकिन थोड़ा सा एक बात बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा आपकी जर्नी में, जहां तक मैंने आपकी जर्नी को देखा है, आपने हमेशा सेमिनार्स, इवेंट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये आप करते रहे हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि क्यों इवेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करिए अच्छे से। दीपक साहब, सबसे बड़ी चीज, एक कहावत सुनी होगी आपने कि जब हनुमान जी उसके लिए जा रहे थे पर्वत को उठाने के लिए, तो
उनसे किसी ने बोला कि आप कर सकते हो, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला उनको अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। उनको एक्चुअली शक्ति याद दिलाई थी जामवंत ने। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप छुपी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर आई कैन डू इट की भावना है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है। बस कुछ कमी है, तो एक जामवंत की कमी है और एक प्लेटफॉर्म की कमी है। आज हमारी जिंदगी में से हमारे जामवंत कम हो गए हैं, जो हमें हमारी ताकत को नहीं बता पाते हैं। रही इवेंट की बात, तो सर कोई भी व्यक्ति, एक सिंगर होता है स्टेज परफॉर्मर, एक सिंगर होता है आपके बाथरूम परफॉर्मर। तो जो बाथरूम वाला है उसको भी उतना ही एनर्जी लगती है, उतनी ताकत लगती है, लेकिन वो अपने आप को कभी भी प्रोफेशनली नहीं बना पाता, बिकॉज उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, ये इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो केवल ट्रेनिंग सेमिनार से हुए हैं। ट्रेनिंग सेमिनार से सबसे बड़ी चीज क्या है, सेमिनार में एक बड़ा रूप दिखता है लोग। दूसरी चीज क्या क्या लगती है, सेमिनार में हर व्यक्ति अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, हर व्यक्ति के अंदर जो बैठा हुआ हनुमान है वो जाग जाता है। तीसरा उसमें क्या होता है, जो एजुकेशन भी नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा एजुकेशन है, कोई लोग एक्साइटेड है, कई लोग डी एक्साइटेड है, कई लोग बहुत हाई प्रोफाइल से आते हैं, कई लोग लोअर प्रोफाइल से आते हैं। जैसे कि कॉलेज होता है, एक स्कूल होता है, या फिर एक ट्रेन होती है, हवाई जहाज होता है, तो वो हवाई जहाज या ट्रेन या कॉलेज ये नहीं देखता है कि तू पैसे वाला है या तू पैसे वाला नहीं है। जो पैसा देगा वो सब लोग उसमें बैठते हैं, टिकट लेता है उसमें। तो सेमिनार में हमें ये पता चलता है कि पीपी सिंह, जो जिसकी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी अपने आप को प्रमोट कर सकता है, ये भी बढ़ सकता है। तो वहां पर खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। हम लोगों में ना एक आदत है कि जब जब हमें कोई एक्साइटमेंट की चीजें बताई जाती हैं, हम इवन यहाँ तक मूवी देखते हैं, तो मूवी भी एक प्लेटफॉर्म पे होती है, वहां पर ऐसा लगता है सनी देओल की पिक्चर देख करके मैं सनी देओल बन गया हूं। तो सेम, आप यदि किसी भी व्यक्ति के लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में ही बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप महीने में मैक्सिमम 2 से 3 इवेंट करते रहिए। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितना आता है, क्यों आता है, ये सारी चीजें बात की बात है। आप केवल स्टेज के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देते रहिए, क्योंकि वहां पर एक ऑरा जनरेट होता है, वहां पर एक एक्साइटमेंट जनरेट होता है, वहां पर लोगों का मिशन क्लियर होता है, वहां पर लोगों का विजन क्लियर होता है, वहां पर लोगों को आई कैन डू इट की भावना आती है, वहां पर अपने आप को पहचानने की बात आती है, वहां पर ये एक भावना आती है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब ये एक बात सक्सेस पीपी हो सिंह जी, सकता है। एक थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका जो इसके पहले इनर्जी का जो के पहले का जो आपका बैकग्राउंड था, वो नेटवर्क मार्केटिंग का तो नहीं था एज ए प्रोफेशनल? नहीं सर, नहीं था। तो ये नहीं था। आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि इनर्जिक में तो ऑलरेडी सेमिनार्स नहीं हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक इवेंट होता था इंडिया में कंपनी का। आ, तो सर आपको ये देखिए, आइडिया कहाँ से आया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो पिछले पास्ट में थोड़ी मैंने कुछ कंपनियों में अपना टाइम दिया, तो वहां पर मैंने एक चीज देखी कि एक बार यहाँ पर जेपी होटल है, 5 स्टार कैटेगरी का होटल है। उस समय पर 1,000 रुपए की टिकट थी, और 1,000 हमारे लिए उस समय पर 10,000 के बराबर था। जब मैंने वो 1,000 रुपए की टिकट ली थी, तो वास्तव में उस दिन मेरा वाई क्लियर हुआ था कि ट्रेनिंग की वैल्यू कितनी ज्यादा है और सेमिनार की वैल्यू कितनी ज्यादा है। और जब लोग पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव से पॉजिटिव होती है, तो डबल पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे राइट। बड़ी चीज क्या है, मैंने यहाँ पर एक, मैं नहीं कहता हूँ, अब तो सब लोग कर रहे हैं सर, हमने एक मिसाल कायम की है। हमने डे 1 से ही, जब मेरा ऑफिस था तब भी मैं छोटा सेमिनार कर रहा था, फिर उसके बाद मैं महीने में 20 लोगों के साथ सेमिनार करता था, फिर मैंने महीने में 2 सेमिनार स्टार्ट किए, फिर महीने में 3-3 सेमिनार स्टार्ट किए। आज की डेट में सर हमने, जैसे मेरे साथ में फिर लोग जुड़ते चले गए, फिर अच्छे मतलब नेटवर्क भी मेरे साथ आ गए जिनके एक्सपीरियंस थे। फिर हमने उस दिन अपना एक टीम का गठन किया, टीम कमांडो नाम रखा और टीम कमांडो का आगाज किया। तो उसमें हमने 1 नाइट 2 डे का 5 स्टार होटल में हमने सीधा सिक्सर मार दिया कि हम 5 स्टार होटल में करेंगे, और 25 लोगों की हमारी ये थी कि 25 लोगों को हम मैक्सिमम हम इसमें ले आएंगे 5 स्टार के लिए। और सर जिस दिन हमने इवेंट किया था, तो आई थिंक सौभाग्य था मेरा कि आप ही उसमें ओवरऑल आप आए थे, आपने देखा था, हमने 114 लोगों को बिठाया था सर वो इवेंट के अंदर। तो उस इवेंट ने पूरे आगरा की, पूरे इंटायर टीम की ना, पूरा मेंटल लेवल को चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया कि सेमिनार क्यों जरूरी है। उसके बाद फिर हमने दोबारा से
फिर उसी होटल में किया, और अभी हम रिसेंटली अभी दिल्ली में कर रहे हैं। और उसके बाद हम हर महीने एक KBOM कैंगन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग चलाते हैं, तो जिसमें कैंगन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में बताते हैं। तो सर, किसी भी व्यक्ति को उसके अंदर के लीडरशिप को निकालना है तो उसको स्टेज पे आना ही पड़ेगा। और वो सबसे बड़ी गलतफहमी में है कि उसको स्टेज नहीं मिलेगा। यदि उसको स्टेज नहीं मिला तो उसकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल। वो बहुत जल्दी से, कब इस एनर्जी से पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गए। क्योंकि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति एक मोटिवेट होता है, एक डिमोटिवेट होता है, तो सारे मोटिवेट लोगों में वो डिमोटिवेट जो लोग हैं वो इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको लगता है। तो ऐसे ही मैं कहूंगा कि सर, जैसे अपनी या तो फुटबॉल को ले लीजिए या फिर हॉकी की बॉल को ले लीजिए, जब तक उसमें टैब लगती रहेगी, जब तक उसमें टैब लगती रहेगी, तब तक वो बॉल आगे बढ़ती रहेगी। और जब उसको टैब लगना बंद हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। तो जितने भी सेमिनार होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग्स होती हैं, लोगों को ना सर, सबसे बड़ी चीज क्या है, लोगों को सेमिनार में दिक्कत क्या होती है कि उनको पैसा पे करना पड़ता है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। सर, एक चाय का खोखा भी खुलते हैं ना सर, उसमें भी हर दिन पे करना पड़ता है उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। यहाँ तो जिंदगी की बात हो रही है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेन है। और ब्रेन की भूख है, सबसे पहली भूख है नॉलेज। गार्बेज इन गार्बेज आउट। दिमाग में गार्बेज डालोगे, मुंह से गार्बेज ही निकलेगा। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा और बड़े बड़े सेमिनारों में, या बड़े बड़े 4-4 6-6 घंटे लेक्चर देते हैं, तो वो उनके दिमाग में कोई ऐसा तो है नहीं कि एंटीना लगा हुआ है और वो चीजें आ रही हैं। उन्होंने बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए, बड़े बड़े नॉलेज वाले लोगों के साथ वो अटैच रहते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो पॉजिटिव लोगों के साथ बात करते हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट से हट जाते हैं, वो सेमिनार करते हैं, वो ट्रेनिंग्स करते हैं, हमेशा वो एक ऑरा बना के रखते हैं। वही चीजें हमने डुप्लीकेट करी, और वही चीजें चल रही हैं सर। अभी रिसेंटली मैं पंजाब में स्टार्ट किया है, पंजाब में स्टार्ट करके आया था, अभी मथुरा में स्टार्ट किया है, और अभी आगरा तो चल ही रहा है। अब चलिए, देखो बहुत सर, अच्छा धीरे है। धीरे धीरे। एज अ मिरेकल टीम हम लोग पूरे इंडिया में अभी मुझे लगता है कि 20-25 सेमिनार तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग पूरा जो मिरेकल टीम के नीचे आप टीम कमांडो है, उड़ीसा में फिट उड़ीसा है, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, सब लोग मिलके हम लोग बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। तो इवेंट्स का तो मैंने एक्चुअली, मुझे ना, मैं अभी तक बिना इवेंट के ही काम कर रहा था, और तो भी ठीक ठाक चल रहा था मेरा काम। लेकिन इवेंट्स जब से मैंने स्टार्ट किया है, तब से मेरा भी ग्रोथ थोड़ा और फास्ट हो गया है। इसलिए मुझे लगा कि ये जो आपका जो माइंडसेट है इवेंट को लेके, ये लोगों तक लेके आना बड़ा जरूरी है। बीच में टाइम नहीं मिल रहा था। एक और मेरा क्वेश्चन है पीपी सिंह जी, आप बड़ा ये कॉमन क्वेश्चन है इनर्जी को लेकर। मैंने अपने पिछले 20 साल के कैरियर में ये क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको इलोबरेट करना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या आपको मतलब पूरा क्वेश्चन पहले समझना है। एक्चुअली मैंने पिछले 20 साल में देखा है कि टाइम टू टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में भी इंडिया के हालात बदलते रहे हैं, है ना। कभी कभी इन्वेस्टमेंट कंपनी आ जाती हैं, कभी अभी कॉइन्स वाली आ जाती हैं, उल्टे सीधे काम, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर एक होता है जो, जिसको मैं ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग कह सकता हूँ, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जो रियल में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं। तो 3 तरह के लोग हैं अभी मार्केट में। एक वो लोग हैं जिनको करियर से कोई मतलब नहीं है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जल्दी पैसा आ जाए, वो तरह तरह की कंपनियां करते रहते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करना है। एक दूसरा जो वर्ग है, जिनको लगता है कि भाई प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर दिन कंज्यूमेबल हो, रिपर्चेज हो, ठीक है ना। साबुन, तेल, चाय पत्ती अगर नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे, एलोवेरा, नोनी, स्परुलिना, यही सब के अंदर एक मार्केट घूम रहा है। और एक तरफ कैंगन है, जहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट एक मशीन बेच रहे हैं, और 3.25 लाख की मशीन बेच रहे हैं हम लोग। तो ज्यादातर लोगों को मार्केट में, जो मैंने देखा है अपने ऑब्जर्वेशन से, कि जो पुराने नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी कंपनियों कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये मशीन कैसे बिकेगी, हम तो 5,000 रुपए का बेचने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसीलिए बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग जो टैलेंटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, विजन है, एजुकेशन ले चुके हैं, सब कुछ करने के बावजूद बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी तक नहीं आ पाए। कुछ चंद लोग ही आए हैं, और जो आए हैं वो सक्सेसफुल भी हैं। तो ये, इसको कैसे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सर,
सबसे बड़ी चीज हमारे हिंदुस्तान में ना 3 तरीके की कंपनी काम करती है, चिट फंड, मनी सर्कुलेशन और प्रोडक्ट बेस्ड। तो चिट फंड मनी सर्कुलेशन कल भी बैन थी 1970 एक्ट के अंतर्गत, आज भी बैन है, कल भी बैन रहेंगी। लेकिन लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए होता है, जिंदगी में ना शॉर्टकट चाहिए होता है। शॉर्टकट बहुत सारी चीजों पे, वो बचपन से हमारे हिंदुस्तान की, या हमारे हिंदुस्तान की मेंटेलिटी है लोगों की कि मुझे छोड़ करके बाकी दुनिया सब बेकार है, मैं ही अच्छा हूं, और मुझे भी मौका मिल जाए कुछ भी शॉर्टकट करने का तो मैं भी पीछे नहीं रहता हूं। मीन्स हम सब लोगों को शॉर्टकट चाहिए। लेकिन नेटवर्किंग में लीडरशिप को अचीव करना है, सक्सेस को अचीव करना, सेम आपके आध्यात्मिक में ब्रह्म को अचीव करने के बराबर है। जैसे आप किसी भी शॉर्टकट से ब्रह्म को अचीव नहीं कर सकते, या आप एक मिशन में आप सोल लेवल पर यदि काम करें तो आपको शॉर्टकट नहीं चलता है। तो सेम आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर इससे भी ज्यादा समझने वाली चीज है कि कई लोग अपने आप को ना सेल्समैन समझ के काम करते हैं कि मैं बेचने के लिए कार्यक्रम कर रहा हूं। तो जो लोग बेचने के कार्यक्रम करते हैं, तो वो लोग बेचने के लिए अपने आप को लर्निंग मोड पर नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो इतने एमबीए किए हुए होते हैं। एमबीए यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में मुझे बहुत आता है। जब भी कभी आप एक नेटवर्कर से मिलेंगे तो आप मोस्टली कुछ भी चीजें बताएंगे, तुरंत बोलेगा हाँ सर ये तो मुझे पता है, आगे बढ़ाइए, आगे बताइए। तो वो कभी उस एटीट्यूड में नहीं आता है कि मुझे सीखना है। और वो इतना ज्यादा अपने पास्ट में फेल हो करके, इतना ज्यादा उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में जा चुका होता है कि ये सब सारी चीजें मैं नहीं कर सकता, मैं परेशान हो गया हूं। एक्चुअली आप उसके कंधे पर हाथ रख करके वास्तव में ही उसके दिल की बात करोगे तो सर वो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास्ट के जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनको कोई रिमूव करने वाला नहीं मिलता है, उनको ठीक करने वाला नहीं मिलता है। तो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो ढेर लेकर के चल रहा है। जैसे कोरे कागज के ऊपर A4 साइज का आप कागज लेंगे कि बिंदी भी रखेंगे ना सर उसमें, तो आपको दिखाई देगी। यानी कि नॉन नेटवर्कर की बात करें तो उसको जैसा बताओगे वो इमीडिएटली एक्सप्लोर कर लेगा। लेकिन जो नेटवर्कर है वो सेम आप इस बुक की तरह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अब इसमें उसकी जिंदगी में ना इतना सब कुछ भरा हुआ है। अब इसमें आप कैंगन लिखोगे, एनर्जिक लिखोगे, हर्बल लाइफ लिखोगे, व्हाटएवर कुछ भी लिखोगे, वो उसको इतनी जल्दी से नहीं दिखेगा। यानी कि उसकी जिंदगी में ना पास्ट में उतने सारे एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हुआ है। डजंट मैटर सर। एक और यहाँ पर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि 95% और 5% का रेशियो देते हैं कि 95% लोग इस दुनिया में आम जिंदगी जीते हैं और 5% लोग इस दुनिया में खास जिंदगी जीते हैं। अब इसको थोड़ा सा और कर लें तो लगभग 30% लोग एवरेज से अच्छी अपनी आयु को निकालते हैं और 70% लोग एवरेज से नीचे चले जाते हैं। यानी कि जो लोग 50,000 रुपए से नीचे जो कमाते हैं वो 70% लोग हैं, और जो 50,000 से लेकर के 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ तक कमाते हैं वो लगभग ओवरऑल 30% लोग हैं। तो सर एक्चुअली पैसा कहाँ है? पैसा है 30% से ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर व्यक्ति ना इस दुनिया में, आपने एक जीवन चक्र देखा होगा कि बकरी फल को खाती है, बकरी को शेर खाता है, शेर को कोई और खाता है, एक जीवन चक्र है। ऐसे ही हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ मिलना चाहता है जिसे वो आसानी से कन्विंस कर ले या दबा ले। तो वो उसके अंदर इतना इंथुजियाज्म या उसके अंदर इतनी स्किल या उसके अंदर इतना मतलब डेयरिंग नहीं है कि वो अपने से ऊपर जाकर के थोड़ा सा किसी को कन्विंस करे किसी चीज के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बेचना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा वो तो कहीं दूर तक है नहीं, वो अपने दिल की बात दूसरों को थोप करके रखना चाहता है। भैया मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इसमें डियरिंग कर पाऊं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूं कि मैं जाकर के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में, टॉप 30 लोगों में जाकर के इसको कन्विंस कर पाऊं, क्योंकि मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो लेकिन अब वो ये तो कह नहीं सकता कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो ये कहता है इसको कोई नहीं लेगा, मैं नहीं ले सकता हूं तो कोई नहीं लेगा। जैसे एक कबूतर है, कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है। तो उसे क्या लगता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही तो उसको भी मैं नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है सर, लोग अपने आप को बेचने की बात करते हैं, लोग अपने आप को लीडरशिप की बात करते हैं। सर जब मुझे बेचना ही है तो फिर क्यों ना मैं 30% में जाकर के बेचूं,
क्यों ना मैं अपने आप को उस लेवल पर जाकर के प्रमोट करूं, मुझे अपनी खुद की भी तो ये पता चले कि मैं कितनी गहराई में हूँ, कितने उस लेवल पे हूँ। और सर पैसा सर जो जो है वो 30% से ऊपर भी है और जो उसके नीचे है। तो हम बीए प्रोफेशनल, जो लोग बिजनेस की भाषा समझते हैं, जिनके पास में एक्चुअली पैसा है, जो लोग इन चीजों के लिए बने हैं, जो इन चीजों का यूटिलाइज करेंगे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, करोड़ रुपए के घर, गोल्ड, सोना, चांदी, ये किन लोगों के पास में? ऑटो रिक्शे वालों के पास नहीं है। तो वहां पर जाकर के ऐसे मान लीजिए एक सूखा निचड़ा हुआ गन्ना है, उसको मोड़ करके तोड़ करके उसको गन्ने में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गन्ने की मशीन में, और वहां से जूस नहीं निकल रहा है, 2 टपके पानी के निकले हैं। और उसी पे ही कई लोग 40,000 की टीम बताते हैं, कई लोग 50,000 की टीम बताते हैं, कई लोग 2 लाख की टीम बताते हैं। और एक्चुअली उसको जब निचोड़ा जाए उसके अकाउंट को, तो सर जीरो बैलेंस। उनको सर टिकट लेने के लिए 5,000 रुपए तक नहीं होते हैं एनर्जिक में, उसकी डेमो किट बनाने के लिए नहीं होते सर। तो ये एक्चुअली सच्चाई है। अब इसको बहुत जल्दी कई लोग मान जाते हैं, कई लोग नहीं मानते, लेकिन इसमें कई ऐसे नेटवर्कर हैं जो वास्तव में ही एक प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं, जैसे आप हो गए, चाहे हम हो गए। हमें इस चीज को, हमें एक ही चीज कहते हैं सर, इसको समय और समझ हर व्यक्ति को नहीं आती है, क्योंकि इसमें भी उनके माँ बाप और अच्छे कर्मों का ही फल होता है। जब समय होता है तो समझ नहीं आती है, और जब समझ आती है तो सब समय नहीं रहता है। और ये दोनों चीज जिसको आ गई, वो एनर्जिक का 6A2-3 भी बनेगा और वो कैंगन का लीडर बनता है। तो ये समय और समझ की बात है सर। अभी उनको समझ नहीं आ रही है, फिर उनके पास समय नहीं रहेगा, मैं आएंगे तो तो सब। हमेशा हमेशा पीपी सिंह जी, मैं ना अपील करता रहता हूँ किसी माध्यम से, कभी वीडियो बना के, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कि भाई एक बार बैठो तो सही। कई लोग ना पहले ही ढक्कन बंद करके बैठे हुए हैं, वो देखने को भी तैयार नहीं है कि भाई मैं पहले ही ढक्कन बंद है उनका, कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये भी मेरे से हो सकता है। अगर एक बार बैठो तो सही। क्योंकि मैंने अभी पिछले कुछ सालों का मैं आपको बता दूं, कई अच्छे नेटवर्कर 3 बार 4 बार 5 साल में 3 कंपनियां बदल चुके हैं। सोचो उनकी क्या गुडविल का क्या हाल हो गया मार्केट। तो ये हालात है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए, एक अपील भी है हम लोगों की तरफ से इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि भाई एक बार बैठो हमारे साथ यार, पीपी सिंह जी के साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, एक बार बैठो तो सही। बैठ के लंच या डिनर तो किया ही जा सकता है ना। फिर नहीं करना होगा, नई बात समझ में आएगी, नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एनीवे, थैंक यू पीपी सिंह जी। थोड़ा लंबा हो गया इसलिए कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फिर ये कंटिन्यू रखेंगे इंटरव्यू, बीच में जब जब टाइम मिले हम लोगों को बैठ के लोगों के लिए एक अपना मैसेज बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। चलिए सर, मैं भी एक लास्ट बात के साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, लाइफ है ना, मजाक नहीं है। और लाइफ, दूसरी चीज, कई लोगों का मानना है अरे मौके तो आते रहते हैं, कई लोग अभी आप जाते होंगे तो मौके आते रहते हैं, कभी भी मौके नहीं आते हैं भाई जिंदगी में। जिंदगी में मौकों को लाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए, अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपको आंखें दी हैं, कान दिए आपको सुनने के लिए, आपको दिल दिया है महसूस करने के लिए। इसलिए एक चीज कहूंगा लास्ट में, जिंदगी ना वक्त की मोहताज नहीं होती। वक्त निकल जाता है, सर पर ताज नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा हमारे, जिसको भी आप भगवान, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह को मानते हैं, कुछ तो सोचा होगा भगवान ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वरना हमारी और एनर्जी कंपनी की मुलाकात नहीं होती। वेरी नाइस। तो बस इसी के साथ कहना चाहूंगा, आप लोगों को समझ लेना चाहिए, कैंगन नहीं है ये, आपका फ्यूचर है, आपका परिवार है, आपकी लाइफ है। और बिजनेस तो वो सेकेंडरी है, पहले अपने परिवार को शेप करने के लिए इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी चुनें, इस प्लेटफॉर्म पे आए और सबसे पहले अपने परिवार को सिक्योर करें। उसके बाद हेल्दी रहेंगे, आप कुछ भी जिंदगी में करिए। ठीक है सर, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, जय हिंद।